नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5 PM बुलेटिन। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट और साथ में 5 मिनट में 50 खबरों का फास्ट अपडेट लेकर हाजिर हम। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉप। तो सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि वो 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिन्हें हम डिटेल में आप तक पहुंचाने वाले हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिनका विस्तार हम आपको बताएंगे। मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मियों को क्या सौगात मुख्यमंत्री शिवराज ने आज दी। मैं रचना नितेश आज की दूसरी बड़ी खबर से आपको करूंगी अपडेट। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन के कौन से बयान पर बवाल मचा हुआ है। और मैं राहुल सिन्हा आपको बताऊंगा कि भारत जोड़ो यात्रा में पोस्टर को लेकर मध्य प्रदेश में फिर से क्यों सियासत गरमाई हुई है। और मैं रुमान अलवी आपको बताऊंगी कि प्रकोष्ठ और समिति के गठन पर रमन सिंह ने क्या बोला। मैं संस्कृति जैन आपको बताऊंगी जबलपुर हाईकोर्ट ने पीसीसी की जमानत याचिका क्यों खारिज की। और इन 5 बड़ी खबरों पर हमारे साथ फील्ड से हमारे रिपोर्टर साथी जुड़ गए हैं जो आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इन 5 के साथ हम आप तक खबर भी पहुंचाएंगे, खबरों का अपडेट भी पहुंचाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देने की। भोपाल में आज लाडली लक्ष्मी उत्सव के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 12,500 रुपए की पहली किश्त उनको प्रदान की। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लाडली लक्ष्मी सड़क पथ बनेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने बच्चियों के साथ संवाद किया। इसके पहले सीएम ने लाडली लक्ष्मी वाटिका का शिलान्यास किया, बच्चियों के साथ सेल्फी ली। तो आज बेटियों के लिए, लाडली लक्ष्मियों के लिए बड़ा अच्छा दिन और एक बड़ा दिन रहा। और सीधे आपको इस खबर पर अपडेट के साथ हम भोपाल लिए चलते हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी शिखिल व्यवहार जुड़ रहे हैं। शिखिल, आज लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए बड़ा दिन था, सीधे संवाद भी हुआ, सौगात भी मिली, बताएं। देखिए, आज पूरा दिन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पूरे सभी जिलों में लाडली लक्ष्मी उत्सव आज मनाया गया। हालांकि जो लाडली लक्ष्मी योजना चरण 1 था, आज उसकी दूसरी योजना यानी लाडली लक्ष्मी 2 का आज से जो है वो उसको पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह सबसे पहले उन्होंने पौधारोपण किया, तो बच्चियां उनके साथ थी, क्योंकि मामा के नाम से जाने जाते हैं, तो अपनी भांजियों के साथ आज दिन भर वो दिखाई दिए। इसके बाद तमाम कार्यक्रम हुए, लेकिन जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें खुलकर कहीं। उन्होंने बताया कि आखिर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद और मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद आखिर कैसे उनको इस बात का आभास हुआ था कि इस योजना को लागू किया जाए। पूरी एक कहानी उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक की यहाँ बताई। लेकिन जिस प्रकार से जो दूसरी योजना शुरू की गई है, ये काफी महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो बच्चियां अभी तक 12वीं तक पढ़ रही थी या स्कूल एजुकेशन में थी, अब उन्हें कॉलेजों में जाने के बाद भी सरकार पूरी मदद करने वाली है। कुल इस योजना का जो खाका है वो 25,000 रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें पहली किस्त 12,500 रुपए की आज 1,437 बच्चियों के खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी गई है। इसकी दूसरी जो किस्त है वो तब मिलेगी जब बच्ची जो छात्राएं हैं वो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगी, और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही उनके खाते में 12,000 बची हुई जो राशि है वो कर दी जाएगी, यानी कुल 25,000 रुपए की राशि होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पुनीत जी, काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर यह कहा कि जिस प्रकार से भर्ती परीक्षाओं में जो महिलाओं के आरक्षण की बातचीत की जाती थी, अब इस बात पर भी अमल करने की जरूरत है कि जो चुनाव होते हैं उनमें भी 50% आरक्षण दिया जाए। एक बड़ा ऐलान की बात यहाँ पर कही है। बिल्कुल, देश ने और प्रदेश ने शिखिल ये पूरा संवाद देखा है बेटियों के साथ, और इसमें बेटियों को मान सम्मान मिले, उनके मान सम्मान की रक्षा हो, उनको अवसर मिले, इसीलिए ये 2.0 की शुरुआत हुई है। शुक्रिया आपका, आप बने रहे हमारे साथ में। चलिए अब रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। पुनीत जी, बहुत ही अच्छी लाडली लक्ष्मी योजना है और मध्य प्रदेश की संस्कृति रही है कि वहां हमेशा से बेटियों को पूजा जाता है। और अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात कर लेते हैं। वैसे तो राजनीति में हमेशा से ही बयानबाजियां होती रही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बयान ऐसे आते हैं जो सीधे संस्कृति पर प्रहार करते हैं। बीजेपी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नबीन रायपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि शराबबंदी की बात कहने वाले आज मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस के मुंह में राम और मन में रावण है, लेकिन इसके साथ
साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को लेकर भी एक बयान दिया। उनका कहना है कि मूर्ति लगाने से क्या होगा, और इस बयान के बाद सियासी गलियारा जो है वो इस वक्त काफी गर्म है, काफी इस पर पलटवार भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के अनावरण करने पर तंज कसते हुए नितिन नबीन ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने से क्या होगा जो ये कहा है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है और इस वक्त क्या कुछ बातचीत हो रही है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ऐसे वक्त पर जब सरकार हमेशा से ये कहती रही है कि बीजेपी ने कभी भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाया, ऐसे वक्त पर और इसके साथ ही उस वक्त जब पूरा प्रदेश पूरे हर्षोल्लास के साथ राज्योत्सव मना रहा है, ऐसे वक्त पर आपको नहीं लगता कि ये बयान कुछ गड़बड़ भी कर सकता है बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि बिल्कुल जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि इन दिनों राज्योत्सव चल रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला और यहाँ की सभ्यता है उसको दिखाने के लिए पूरे एक बड़ी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, त्योहार, इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तरह तरह के आयोजन भी यहाँ पे कर रहे हैं। ओलंपिक खेल का भी यहाँ पर, छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का भी यहाँ पर आयोजन किया। ऐसे वक्त पर राज्योत्सव जब चल रहा है, ऐसे वक्त भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन यहां पहुंचते हैं और छत्तीसगढ़ी महतारी की जो एक प्रतिमा का यहां अनावरण किया है। और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल इस बात की घोषणा भी की थी कि हर जिला मुख्यालय में इसी तरह की प्रतिमा लगाई जाएगी। उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम से केवल दिखावा कर रही है, केवल प्रतिमा लगाने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के लिए कुछ करना होगा। तो इस बयान को अब दूसरे ढंग से कांग्रेस ने लिया है और उनका कहना है कि इस तरह का बयान जो है वो ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से ये बयान भारतीय जनता पार्टी को महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी ये आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ी संस्कृति, कला और त्योहार के नाम से कांग्रेस जो है हमेशा से राजनीति कर रही है, मगर उनके हितों से, छत्तीसगढ़ के हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसको लेकर पहले भी आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं, मगर अब चूंकि ऐसे समय में राज्योत्सव चल रहा है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा लगाई गई है, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर पड़ा है। देखना होगा कि इसका असर किस तरह से होता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल रचना, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में संस्कृति को लेकर बयानबाजी हो रही है, वहीं दूसरी ओर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है और इससे लेकर एक पोस्टर जो जारी हो रहा है, उससे लेकर लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है, राजनीति शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सांसद और भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह की मनाही के बाद भी भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल पर्चे पर उनकी तस्वीर छपी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीते 22 अक्टूबर को पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पड़ाव के दौरान उनके बैनर, पोस्टर पर होर्डिंग में फोटो नहीं लगवाने की अपील की थी। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव भोपाल से जुड़े। नवीन, जिस तरीके से देखा जाए तो जब भी दिग्विजय सिंह कोई बयान देते हैं या कोई पत्र लिखते हैं, उसे लेकर बयानबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर बीजेपी कह रही है कि ये दिग्विजय सिंह का दांवपेच है, तो क्या ये वास्तव में दांवपेच है या फिर ऐसे ही कोई आरोप जैसे हमेशा लगते रहे दिग्विजय सिंह के ऊपर वैसा आरोप है? देखिए, दिग्विजय सिंह का स्टाइल है राजनीति करने का। हालांकि इसके अलग अलग मायने अलग अलग दल निकालते हैं और कई बार इसके अच्छे और बुरे मायने कांग्रेस पार्टी के भीतर ही दिग्विजय सिंह के विरोधी भी निकालते हैं। लेकिन जो भी हो, दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहते हैं और मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दाखिल हो रही है और ऐसे में उसके पहले दिग्विजय सिंह की चिट्ठी वायरल होना, जिसमें इस बात का जिक्र है कि उनकी तस्वीरें ऑफिशियल होर्डिंग्स पर, बैनर, पोस्टर पर ना लगाई जाएं और पंपलेट पर खासकर ना लगाई जाए जहां भारत जोड़ो यात्रा का कंटेंट लिखा हुआ है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का मकसद लिखा हुआ है। तो ऐसे में कम से कम उनकी तस्वीरें ना लगाई जाए, ऐसी अपील उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से की थी। लेकिन इस अपील के कुछ ही घंटों बाद एक पंपलेट वायरल होता है, जिसमें पंपलेट के पीछे वाले हिस्से में 3 नेताओं की तस्वीरें लगी होती है। उसमें एक दिग्विजय सिंह होते हैं, बीच में कमलनाथ होते हैं और तीसरे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह होते हैं। जाहिर सी बात है, दिग्विजय सिंह की इस चिट्ठी के बाद उनका ये पोस्टर वायरल होना कम से कम बीजेपी को हजम नहीं होगा। बीजेपी ने बिना देर किए बयान देने शुरू किए। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा आए, उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि दिग्विजय सिंह की टीम की तरफ से या दिग्विजय सिंह
के लोगों की तरफ से ये जरूर सफाई दी जा रही है कि ये जो पोस्टर, ये जो पम्पलेट नवीन, था, ये मान सकते हैं कि बैनर पोस्टर में तस्वीर लगाना नहीं लगाना एक अलग विषय, लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह ने कहा है इसलिए बयानबाजी और राजनीति होना लाजमी है। इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। तो चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम भूपेश बघेल ने शासकीय विभागों में रोस्टर के नियमित रूप से पालन करने के लिए प्रकोष्ठ के गठन को लेकर ट्वीट किया और इस ट्वीट पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने रिट्वीट करते हुए कहा कि जब सीएम भूपेश किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते हैं तो उसके लिए नई समिति का वो गठन कर देते हैं। रमन सिंह ने लिखा है कि सरकार हर मुद्दे पर एक समिति या प्रकोष्ठ का गठन कर देती है। और इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार हमसे जुड़ रहे हैं। स्टार, तो क्या मान लिया जाए कि शराबबंदी और आरक्षण के मुद्दे को लेकर इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव का मुद्दा लेकर मैदान में उतरने वाली है? देखिए, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बीजेपी ने बनाई है, शराबबंदी और आरक्षण का बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है और यही वजह है कि चाहे वो जहां से भी मौका मिलता है इन दो मुद्दों पर वो लगातार भुनाने में लग जाती है। अब कमेटी को लेकर है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कोई भी निर्णय यदि लिया जाना रहता है तो वो एक तरफा निर्णय ना हो, तमाम पहलुओं को उसमें देखना होता है और यही वजह है कि उसके लिए कमेटी का गठन किया जाता है। और उसी सिलसिले में चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, इसके लिए कमेटी का गठन किया जाता है और ये पहले भी देखा गया है। लेकिन चूंकि बीजेपी इन दो मामले को लेकर गंभीरता से चल रही है, आरक्षण का मामला है और शराबबंदी को लेकर, इसलिए इस पे फोकस किया हुआ और सीधा सीधा आरोप ये लगाया जा रहा है कि कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दे रही है कांग्रेस, जो उनका घोषणा पत्र में वादा था। और इसी बात को जनता तक विधानसभा चुनाव बुलाने की कोशिश पूरी तरीके से लगी हुई है कि अलग अलग कमेटियां बनाकर सरकार जो है मामले को ठंडे बस्ते में डाल रही है और उस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। और कुल मिलाकर इसी पूरी तरीके से आक्रामकता के साथ बीजेपी जो है इस मामले को लेकर, कमेटी का मामला बनाने को लेकर मैदान में उतरती दिख रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए जी आपका शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ। बिल्कुल, तो अब बात कर लेते हैं आज की पांचवी बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश से है। करोड़ों की जमीन घोटाले में आरोपी बिशप पीसी सिंह को हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने बीते 1.5 माह से जेल में बंद पीसी सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि पीसी सिंह पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, जिनके मद्देनजर उसे फिलहाल जमानत देना ठीक नहीं। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि बिशप के सह आरोपी बेटे पीयूष ने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए गवाहों को धमकाने की भी कोशिश की थी। ऐसे में अगर बिशप पीसी सिंह को जमानत दे तो ये ठीक नहीं होगा, वो केस को प्रभावित कर सकते हैं। ईओडब्ल्यू की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि पीसी सिंह के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और इसी खबर पर तफसील से जानकारी देंगे जबलपुर से हमारे सहयोगी संवाददाता विजेंद्र पांडे जुड़ गए। विजेंद्र, हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका बिशप पीसी सिंह को लग चुका है, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बेशक एक करारा झटका बिशप पीसी सिंह के लिए है, क्योंकि वो सेंट्रल जेल में लगातार बंद है और उसकी ओर से अपने हेल्थ ग्राउंड का हवाला देते हुए, अपना स्वास्थ्य ठीक ना होने का हवाला देते हुए जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत का लाभ मांगा गया था। लेकिन बीती 14 अक्टूबर को ही हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला जो सुरक्षित रखा था उसे अब सुनाया गया और कोर्ट ने दो टूक कहा कि आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर बिशप पीसी सिंह को फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती, और खासतौर पर तब जबकि उसके साथ सह आरोपी बनाए गए उसके बेटे पीयूष पॉल सिंह पर यह आरोप लगा है कि उसने बाहर रहते हुए, यानी गिरफ्तारी जब तक नहीं हुई थी तब तक इस पूरे मसले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की, साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश की। और ईओडब्ल्यू की ओर से कहा गया कि मामले की जांच लगातार जारी है। 60 से ज़्यादा एफआईआर देश भर के अलग अलग राज्यों में लॉन्च है और ऐसे में अगर उसे जमानत पर छोड़ा जाता है तो बिशप पीसी सिंह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है और तमाम तरह से सबूतों से भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो कोर्ट ने इस पर एक बड़ा वर्डिक्ट सुनाया और जो फैसला आरक्षित था, रिजर्व था, उसे जारी कर दिया और बिशप पीसी सिंह को झटका देते हुए उसकी जमानत की अर्जी ठुकरा दी है। मतलब साफ है कि बिशप पीसी सिंह को अब आने वाले और दिनों तक जबलपुर की सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए देश के अलग अलग राज्यों में 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आगे क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है ये देखना होगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो 5 बड़ी खबरें जिस पर हमने आपको डिटेल बताया, हमारे साथियों ने डिटेल बताया। सभी साथियों का शुक्रिया जो जुड़कर अपडेट दे रहे थे। तो आज के टॉप 5 में ये इवनिंग प्राइम की शुरुआत की वो 5 बड़ी खबरें थी जिन पर हमने आपको विस्तार बताया। इन सारी खबरों का अपडेट आपको IVS24 पर मिलता रहेगा। आप देखते रहे IVS24। फिलहाल हमें दें इजाजत, नमस्कार।